दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान से कहा जाए कि वह ऐसा काम करे जिसे दुनिया नामुमकिन मानती हो, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वे डर जाएंगे, बहाने बनाएंगे, अपनी किस्मत को दोष देंगे या फिर यह कहेंगे कि यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इतिहास में हर बड़ा बदलाव उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने नामुमकिन शब्द को सिर्फ एक भ्रम माना। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, वैज्ञानिक हो या फिर एक साधारण इंसान जिसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया हो, हर किसी के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो सही दिशा मिलने पर असंभव को भी संभव बना सकती है। और यही बात हमें सिखाती है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसान की छुपी हुई क्षमता को जगाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस किताब के लेखक स्टीवन कोटलर बताते हैं कि असंभव कोई जादू नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे साइंटिफिक स्टेप्स का रिजल्ट होता है। अगर कोई इंसान सही माइंडसेट, सही मोटिवेशन और सही एक्शन लेना सीख जाए, तो वह अपनी जिंदगी में ऐसे रिजल्ट ला सकता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा? शायद आपने सोचा होगा कि आपको सफल बनना है, पैसा कमाना है, फिट बॉडी बनानी है, अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है। लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद आपका जोश खत्म हो गया होगा। शुरुआत में मोटिवेशन आया होगा, आपने प्लान बनाए होंगे, लेकिन फिर आलस, डर और डिस्ट्रैक्शन ने आपको रोक दिया होगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वे अपनी लिमिट खुद तय कर लेते हैं। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की लिमिट फिक्स नहीं होती। हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है, हमारी स्किल्स लगातार बेहतर हो सकती है और हमारी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए एक साधारण लड़का है जिसका नाम रोहित है। रोहित एक छोटे शहर में रहता है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके दोस्त दिन भर टाइम पास करते हैं और उसके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसे बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करे। लेकिन रोहित के अंदर एक सपना है कि वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। शुरुआत में जब वह अपने सपनों की बात करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कि तेरे बस की बात नहीं, कोई कहता है इतने बड़े सपने गरीब लोग नहीं देखते। लेकिन अगर रोहित इन बातों को सच मान लेता तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। मगर उसने एक फैसला लिया कि वह रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाएगा। उसने हर दिन सीखना शुरू किया, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कुछ साल बाद वही लड़का अपने शहर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इस किताब में सबसे पहले बात की गई है मोटिवेशन की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई स्पीच सुन ली और थोड़ी देर के लिए जोश आ गया। लेकिन असली मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वह अंदर से पैदा होता है। लेखक बताते हैं कि अगर आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तभी आप लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, तो कुछ समय बाद वह थक जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान अपने परिवार की बेहतर जिंदगी, अपने सपनों और अपनी आजादी के लिए काम कर रहा है, तो उसके अंदर लगातार ऊर्जा बनी रहेगी। इसीलिए जिंदगी में सबसे जरूरी है अपना क्यों ढूंढना। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसके बाद किताब में डर की बात की गई है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डर के कारण शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच यह है कि हर सफल इंसान कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उस दिन उन्होंने यह मान लिया होता कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया।
यही बात इस किताब में बार बार समझाई गई है कि असंभव को संभव बनाने के लिए पहले अपने डर पर जीत हासिल करनी पड़ती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जब इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। उस समय उसे ना थकान महसूस होती है, ना समय का पता चलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है तो घंटों गुजर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। यही फ्लो स्टेट है। लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार इसी स्टेट में काम करते हैं, क्योंकि इसी स्थिति में इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। वह घंटों किताब लेकर बैठता है लेकिन उसका मन नहीं लगता। दूसरी तरफ वही स्टूडेंट अगर अपने पसंदीदा गेम को खेले तो घंटों तक बिना थके खेल सकता है। क्यों? क्योंकि गेम खेलते समय उसका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। अब सोचिए, अगर वही इंसान पढ़ाई, बिजनेस या अपने काम में भी फ्लो स्टेट हासिल करना सीख जाए तो उसकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपने काम को सिर्फ मजबूरी मत बनाइए, उसे अपनी पहचान बनाइए। इसके बाद किताब में छोटे छोटे सुधारों की ताकत के बारे में बताया गया है। ज्यादातर लोग जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ सालों बाद आप पूरी तरह अलग इंसान बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करे, रोज कुछ नया सीखे और रोज अपने लक्ष्य पर थोड़ा काम करे तो कुछ समय बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जब उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज कंसिस्टेंसी है। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन काम करता है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन आलसी है। दूसरा इंसान एवरेज है लेकिन रोज मेहनत करता है। कुछ समय बाद दूसरा इंसान पहले वाले से बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा लगातार मेहनत करने वालों की होती है। किताब यह भी सिखाती है कि हमारा वातावरण हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं और जो खुद कभी कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसीलिए जिंदगी में सही लोगों का साथ बहुत जरूरी है। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। इलॉन मस्क ने जब इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट बनाने की बात की थी, तब दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार सीखना जारी रखा, रिस्क लिया और आखिरकार वही काम कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती थी। यह किताब हमें यही सिखाती है कि असंभव सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका फोकस बिखरा हुआ होता है। वे हर चीज में हाथ डालते हैं लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बनते। इसीलिए किताब कहती है कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो आपको डीप फोकस सीखना होगा। जब इंसान एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान लगाता है, तभी वह असाधारण रिजल्ट पैदा कर पाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य पर काम करे तो 1 साल बाद वह कहां पहुंच सकता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, मोबाइल और लगातार मिलने वाला मनोरंजन इंसान की फोकस करने की क्षमता को कमजोर कर रहा है। इसलिए जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही दूसरों से आगे निकलता है।
किताब में यह भी कहा गया है कि असंभव को हासिल करने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का मजबूत होना जरूरी है। अगर आपका शरीर कमजोर है, आपकी नींद खराब है और आपका दिमाग हमेशा थका हुआ रहता है, तो आप लंबे समय तक बड़े लक्ष्य पर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सफल लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता वही है जिसमें आपका शरीर, दिमाग और जीवन तीनों संतुलित हों। मान लीजिए, दो लोग एक ही सपना लेकर चलते हैं। पहला इंसान रात भर जागता है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता और हमेशा तनाव में रहता है। दूसरा इंसान नियमित एक्सरसाइज करता है, अच्छी नींद लेता है और अपने दिमाग को शांत रखता है। कुछ समय बाद दूसरा इंसान ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा फोकस और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह सही लाइफस्टाइल का भी खेल है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। ज्यादातर लोग सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। वे वही काम करते हैं जिसमें हारने का डर कम हो। लेकिन सच यह है कि बड़ी सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी सामान्य ही रहेगी। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर गिरने के डर से वह कोशिश करना छोड़ दे तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसी तरह जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए गिरना जरूरी है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि असंभव कोई एक बड़ा पल नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होता है। हर दिन जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप आलस के बावजूद काम करते हैं और जब आप हार के बावजूद कोशिश जारी रखते हैं, तभी धीरे धीरे आपका असंभव संभव बनने लगता है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग औसत जिंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि महान लोग अलग पैदा होते हैं, लेकिन सच ये है कि महान लोग पैदा नहीं होते, वे खुद को बनाते हैं। वे हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली सीमा उसका दिमाग बनाता है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसी दिन आपकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप यह फैसला कर लेते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। अब सोचिए, आखिर क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोच और उनकी पहचान। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। अगर कोई इंसान हर समय खुद को कमजोर, बदकिस्मत और असफल मानता रहेगा तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद को एक सीखने वाला, मेहनती और लगातार बेहतर बनने वाला इंसान मानने लगे तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। मान लीजिए, एक लड़का है जो हमेशा कहता है, मुझसे नहीं होगा। जब भी कोई नया मौका आता है वह डर जाता है। इंटरव्यू देना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या लोगों के सामने बोलना हो, वह हर बार पीछे हट जाता है। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसे शुरुआत में उतना ही डर लगता है, लेकिन वह खुद से कहता है, शायद मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही छोटा सा फर्क दोनों की जिंदगी बदल देता है। पहला इंसान डर के कारण वहीं रह जाता है, जबकि दूसरा इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यही कारण है कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारा मन बहाने बनाने लगता है। कभी थकान महसूस होती है, कभी आलस आता है और कभी लगता है कि कल से शुरू करेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली चैंपियन वही होते हैं जो अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने मिशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आपका मन करेगा तो आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका अनुशासन। जब दूसरे खिलाड़ी पार्टी कर रहे होते थे, तब वह प्रैक्टिस कर रहे होते थे। जब लोग आराम कर रहे होते थे, तब वह खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। यही वजह है कि उन्होंने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल किया। यह किताब हमें समझाती है कि महानता अचानक नहीं आती, बल्कि रोज किए गए कठिन फैसलों का परिणाम होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, बल्कि औसत जिंदगी को स्वीकार कर लेना है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच यह है कि जब तक इंसान जिंदा है, तब तक वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या वह अपने डर से बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है या नहीं। मान लीजिए एक 40 साल का इंसान है जिसने पूरी जिंदगी एक साधारण नौकरी की है। उसके अंदर हमेशा एक सपना था कि वह अपना बिजनेस शुरू करे, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका। उसे डर था कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपने सपनों को और नहीं दबाएगा। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोग हंसे, परिवार ने भी कई सवाल पूछे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद वही इंसान अपनी जिंदगी का मालिक बन गया। यह उदाहरण हमें बताता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा कोशिश करने का नहीं, बल्कि कोशिश ही न करने का होता है। इस किताब में सीखने की ताकत के बारे में भी बहुत गहराई से बताया गया है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे अमीर और सबसे सफल लोग वही हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हर सफल इंसान अपने दिमाग को रोज ट्रेन करता है। वह किताबें पढ़ता है, नई स्किल्स सीखता है और खुद को लगातार बेहतर बनाता है। आज इंटरनेट के द्वार में सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सीखने के बजाय सिर्फ मनोरंजन में समय बर्बाद कर रहे हैं। वे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए रोज कुछ नया नहीं सीखते, और यही आदत धीरे धीरे उनकी जिंदगी को कमजोर बना देती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो कुछ सालों बाद आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। किताब यह भी सिखाती है कि बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। समाज अक्सर हमें छोटा सोचने की आदत सिखाता है। बचपन से हमें सुरक्षित खेलने के लिए कहा जाता है, लेकिन हर बड़ा बदलाव उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने बड़ा सोचने की हिम्मत की। जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने सपनों की बात की थी, तब लोगों ने कहा था कि यह सब असंभव है, लेकिन अगर उन्होंने लोगों की बात मान ली होती तो शायद दुनिया को डिज्नी जैसा साम्राज्य कभी नहीं मिलता। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि अपने सपनों को दूसरों की सीमाओं से छोटा मत बनाइए। इसके बाद किताब में आदतों की शक्ति के बारे में बताया गया है। हमारी जिंदगी हमारे बड़े फैसलों से कम और हमारी रोज की आदतों से ज्यादा बनती है। अगर कोई इंसान रोज देर तक सोता है, समय बर्बाद करता है और अपने शरीर तथा दिमाग का ध्यान नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी कमजोर होती जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान रोज जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना और अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दे, तो कुछ समय बाद उसकी पूरी पहचान बदल सकती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। दोनों की शुरुआत एक जैसी है, लेकिन पहला दोस्त हर दिन सिर्फ मजे और आराम के पीछे भागता है, जबकि दूसरा दोस्त हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग होगी। पहला इंसान शायद अब भी बहाने बना रहा होगा, जबकि दूसरा इंसान अपने सपनों के करीब पहुंच चुका होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है जिसके बारे में किताब बार बार बात करती है। छोटे छोटे अच्छे फैसले समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। लेखक बताते हैं कि असंभव को हासिल करने के लिए हमें अपने दिमाग को पेन से दोस्ती करना सिखानी होगी, क्योंकि हर बड़ा लक्ष्य कठिनाइयों के साथ आता है। जब आप कुछ नया शुरू करेंगे तो आपको डर लगेगा,
जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो थकान होगी। जब आप दूसरों से अलग रास्ता चुनेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। अगर आप हर मुश्किल से भागेंगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। एक खिलाड़ी जब जिम में भारी वजन उठाता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। उसी तरह जिंदगी की मुश्किलें भी इंसान को मजबूत बनाती हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मुश्किलों को दुश्मन मत समझिए, उन्हें अपनी ट्रेनिंग समझिए। किताब में यह भी बताया गया है कि ध्यान यानी फोकस आज की दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली स्किल बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो आपके ध्यान को चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाता है वह किसी भी क्षेत्र में असाधारण बन सकता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज बिना मोबाइल छुए सिर्फ 2 घंटे पूरी ईमानदारी से अपने सपने पर काम करे तो 1 साल में वह कितना आगे निकल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। वे हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में फोकस नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको असंभव हासिल करना है तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। इसके बाद किताब में आत्मविश्वास के बारे में बात की गई है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज पहले से आनी चाहिए। असली आत्मविश्वास यह विश्वास है कि चाहे जो भी समस्या आए आप उसे सीखकर संभाल सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत से ही परफेक्ट बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान शुरुआत में महान नहीं होता। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बैलेंस बन जाता है। उसी तरह जिंदगी में भी आत्मविश्वास एक्शन लेने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जितना ज्यादा आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि जिंदगी में सही मिशन होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो वह जल्दी भटक जाता है। लेकिन जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों मेहनत कर रहा है तब वह मुश्किल समय में भी टिके रहता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास मजबूत उद्देश्य होता है वे ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होते हैं। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है कि यह हमें सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि इंसान अपनी असली क्षमता तक कैसे पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे अंदर जितनी ताकत छुपी है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग अपने डर, आलस और बहानों के कारण अपनी असली शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंचे कैसे? सिर्फ सपने देख लेने से जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुन लेने से भी कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने दिमाग को नए तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। यही कारण है कि इस किताब में लेखक बार बार कहते हैं कि महानता कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। और जो इंसान इस प्रक्रिया को समझ जाता है वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज वह होती है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, यह बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, अगर तू फेल हो गया तो। और दूसरी आवाज वह होती है जो कहती है एक बार कोशिश करके देख, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। ज्यादातर लोग पहली आवाज को सच मान लेते हैं, वे अपने डर को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जो लोग दूसरी आवाज पर भरोसा करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका सपना है कि वह एक दिन अपना YouTube चैनल शुरू करे, लेकिन हर बार जब वह वीडियो बनाने बैठती है तो उसके मन में डर आने लगता है। उसे लगता है कि लोग हंसेंगे, वीडियो खराब बनेगा और शायद कोई उसे देखेगा भी नहीं। इसी डर की वजह से वह महीनों तक सिर्फ सोचती रहती है, लेकिन शुरुआत नहीं करती। अब दूसरी तरफ एक और लड़की है जिसे उतना ही डर लगता है, लेकिन वह फैसला करती है कि चाहे वीडियो पर 10 व्यू आए या 100, वह शुरुआत जरूर करेगी।
शुरुआत में उसकी वीडियो पर बहुत कम लोग आते हैं, कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वह लगातार सीखती रहती है। कुछ साल बाद वही लड़की लाखों लोगों को प्रेरित करने लगती है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने डर के कारण शुरुआत नहीं की और दूसरी ने डर के बावजूद कदम उठा लिया। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि एक्शन हमेशा फियर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तक इंसान सिर्फ सोचता रहता है, उसका डर बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम उठाता है, उसका डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसीलिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है शुरुआत करना। आपको शुरुआत में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इंसान का दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में वह रोज काम करता है। अगर आप रोज शिकायत करेंगे तो आपका दिमाग नकारात्मकता में मजबूत होगा। अगर आप रोज डरेंगे तो आपका दिमाग डर में मजबूत होगा। लेकिन अगर आप रोज सीखेंगे, मेहनत करेंगे और खुद को चुनौती देंगे तो आपका दिमाग सफलता के लिए मजबूत होने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू करे तो शुरुआत में उसे बहुत छोटा बदलाव लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी सोच बदलने लगेगी, उसका नजरिया बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी महसूस करेगा। यही छोटे कदम धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। अगर आप हमेशा वही काम करेंगे जो आसान है, तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। मजबूत बनने के लिए कठिन चीजें करनी पड़ती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन वही खाना खाए, वही काम करे और कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही न करे, तो उसकी जिंदगी कितनी सीमित हो जाएगी। लेकिन जब इंसान खुद को नई चुनौतियों में डालता है, तब उसका दिमाग और उसकी क्षमता दोनों बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग लगातार खुद को चुनौती देते रहते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जब छोटे थे, तब उनके पास न ज्यादा पैसा था और न कोई खास सुविधा, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा सपना था। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लगातार मेहनत की। पहले बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाया, फिर फिल्मों में और बाद में राजनीति में भी सफलता हासिल की। अगर वह सिर्फ सुरक्षित जिंदगी चुनते तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। किताब में रिश्तों और ऊर्जा की भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि इंसान अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और जिंदगी को कोसते रहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी होने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो मेहनती हैं, सीखने वाले हैं और सकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाएगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सही माहौल आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके बाद किताब में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की ताकत के बारे में बताया गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि हर क्षेत्र में क्रिएटिव सोच जरूरी है। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या जिंदगी की समस्याएं, जो इंसान अलग तरीके से सोचता है वही आगे बढ़ता है। मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, दोनों एक जैसी दुकान चलाते हैं। पहला दुकानदार वही पुराने तरीके इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा ग्राहक को बेहतर अनुभव देने के लिए नए आइडिया सोचता है। कुछ समय बाद दूसरा दुकानदार ज्यादा सफल हो जाएगा, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट और क्रिएटिव सोच भी जरूरी है। लेखक यह भी बताते हैं कि जिंदगी में असली खुशी सिर्फ पैसे या सफलता से नहीं आती। असली खुशी तब आती है जब इंसान महसूस करता है कि वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं,
लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे वह काम नहीं कर रहे होते जो उनके दिल को खुशी देता है। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान सिर्फ पैसे के पीछे न भागे, बल्कि ऐसा काम करे जिसमें उसे अर्थ महसूस हो। एक किसान को देखिए, अगर वह सिर्फ मजबूरी में खेती कर रहा है तो वह हर दिन थका हुआ महसूस करेगा। लेकिन अगर वही किसान अपने काम को गर्व और उद्देश्य के साथ करता है तो उसका नजरिया बदल जाएगा। यही बात हर काम पर लागू होती है। जब इंसान अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेता है तब उसका काम बोझ नहीं लगता। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है। लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों में सब बदल जाए, लेकिन असली सफलता समय लेती है। एक पेड़ को बड़ा बनने में सालों लगते हैं, उसी तरह इंसान को भी महान बनने में समय लगता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। वे कुछ महीनों तक मेहनत करते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं दिखता तो रुक जाते हैं। जबकि सफल लोग वही होते हैं जो लंबे समय तक लगातार मेहनत करते रहते हैं, चाहे शुरुआत में रिजल्ट दिखे या नहीं। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो शुरुआत में सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि उस समय आपका पुराना दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उस शुरुआती संघर्ष को पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती हैं। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी जीते हैं और कुछ ही लोग असाधारण बन पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग लंबे समय तक अपने सपनों के लिए टिके रहते हैं। बहुत कम लोग दर्द, असफलता और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान के अंदर कुछ असाधारण करने की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर और बहानों के कारण उस क्षमता को कभी जगा नहीं पाते, जबकि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं। दोस्तों, आखिर में इस किताब की सबसे बड़ी सीख सिर्फ इतनी है कि असंभव कोई दीवार नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद पर शक करना छोड़ देता है और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर देता है। याद रखिए, दुनिया के हर महान इंसान ने कभी ना कभी डर महसूस किया था। हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल हुआ था, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आज अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तब भी आपके अंदर वह ताकत मौजूद है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, लगातार सीखते रहने की और हर दिन अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की। क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, लेकिन हर दिन की गई मेहनत उसे धीरे धीरे महान जरूर बना देती है। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, मुश्किलें भी आएंगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसीलिए अपने सपनों को छोटा मत बनाइए, अपने डर को बड़ा मत बनाइए और जिंदगी से कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जितनी शक्ति छुपी है शायद अभी आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक नई आग जलाई हो और अगर अब आपको भी लगने लगा है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए